Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Chariots. In this video I made for शिव ठाकरे एंड निमृत. बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि उनके बीच में अभी तो प्रेजेंटली कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी. राहु का प्रकोप था, कुछ कार्मिक अफेक्ट था, इस तरह से कुछ रीडिंग्स में आया था उनके पिछले वाले में. और फ्यूचर में कहीं ना कहीं शादी का दिख रहा था. मैं इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जानना चाहूँगी और फिर फ्यूचर में फिर से एक बार पूछूंगी कि दोनों की कोई पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है. क्योंकि कार्मिक अफेक्ट मैंने बताया था, राहु का प्रकोप बताया था. और कार्मिक अफेक्ट जब होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के, आप ये समझ लीजिए कि कर्मा अफेक्ट करते हैं. वो पिछले जन्म के हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इससे रिलेशन होता है और फिर अफेक्ट आता है. तो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेजेस हैं मेरे आसपास. जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि एट प्रेजेंट निमृत और शिव ठाकरे इन दोनों के रिलेशनशिप कैसा है. एट प्रेजेंट कैसा है, रिलेशनशिप में चल रहा है और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज के. प्लीज़ मुझे बताएं कि शिव ठाकरे और निमृत इन दोनों के रिश्ते एट प्रेजेंट किस तरीके के हैं. चीज़ें बंद सी हो गई हैं. ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ आर क्लोज्ड का मैसेज आ रहा है. लोग कहीं ना कहीं रिश्ते में परेशानियां दिख रही हैं. लोग जो हैं ताने बहुत मार रहे हैं, व्यंग बहुत कर रहे हैं, बातचीत बहुत हो रही है. कहीं ना कहीं ऑल द फर्स्ट कार्ड ही नेगेटिव है. मतलब समझ लीजिए कि ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ आर क्लोज. सारे खिड़की दरवाजे जो उम्मीदें होती हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं. और ये रिश्ता कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होते होते रह गया है. बर्डन बहुत है, बर्डन पड़ रहा है. रिश्ते में बोझ बहुत है और जुपिटर प्लैनेट प्रभावित है. बृहस्पति जो है वो प्रभावित है बहुत ज़्यादा. चीटिंग का कार्ड है, चीटिंग हुई है रिश्ते में. लेट्स सी इसमें और क्या मैसेज है. मैच्योरिटी नहीं रह गई है रिश्ते में, चीटिंग का कार्ड आया है. मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि और कोई मैसेज है एट प्रेजेंट, किस तरह की सिचुएशन है. मैं जानना चाहूँगी दोनों के रिश्ते के बीच में, शिव ठाकरे और निमृत के बीच में. एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी के सामने गिड़गिड़ाने से भी बात नहीं बनेगी. हो सकता है कोई जना इन दोनों में से, मुझे जहाँ तक इसमें फील हो रहा है, जो मैसेज आ रहा है वो किसी से जैसे होता है ना रिक्वेस्ट करना, किसी से बहुत ज़्यादा जैसे क्या कहेंगे उसको, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हेल्प या सपोर्ट मांगना कि मेरी देखो ये हालत है, शो करना. तो अगला जना समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को. और दोस्तों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. कहीं ना कहीं इनके जो रिश्ता है वो फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है. सारे मतलब जो भी हो रहा है ना दोनों के बीच में वो ओपन हो गया है बिल्कुल एकदम. और इसमें थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिख रही है. डायरेक्ट एंट्री नहीं है बट इट इज़ इनडायरेक्ट एंट्री बिटवीन द टू पीपल. और मैच्योरिटी नहीं है जैसे कि मैंने बताया. बर्निंग टावर कार्ड आप लोग के सामने है. चीज़ें डैमेजेस बहुत हो गए हैं रिश्ते में. डैमेजेस जैसे सब जल के राख हो गया हो, इसकी वजह से इमोशनल बहुत हैं. रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करने की बहुत कोशिश की जा रही है. प्रोटेक्शन का कार्ड है. एंजल्स मैसेज कर रहे हैं. और रिश्ता पब्लिकली अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है. अगर ये मैसेज ये है, चर्चा में तो है नो डाउट, लेकिन वही है कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन शिव को लग रहा है कि ये रिश्ता डैमेज हो गया है थोड़ा सा, उनको ये फील हो रहा है. वो प्रोटेक्शन की बहुत कोशिश कर रहे हैं. इमोशनल है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे एक मेल का कार्ड आया है तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है, ये सबके सामने है. फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहेगी मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या फ्यूचर में इन दोनों की शादी हो पाएगी. अगर शिव ठाकरे और निमृत की शादी हो पाएगी फ्यूचर में कभी भी, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड ना समझूंगे कि इन दोनों की शादी अब पॉसिबल नहीं है. पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव बॉय का ही कार्ड है. इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा. थर्ड इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड. तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं और ये यहाँ पे दोनों ही बॉय के आए हुए हैं. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो शिव की तरफ से बहुत कोशिश होगी. वो बहुत मेहनती भी हैं, हार्ड वर्किंग हैं और नो डाउट कि वो बहुत सोच समझ के, कूल माइंड हो कर के चीज़ों को देख परख के, ऑब्जर्वेशन, मतलब उनका नेचर ही वही है.
ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। रिच और प्रॉस्पेरिटी इनकी आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें दिख भी रहा है मैसेजेस में। रिश्ता कहीं ना कहीं संभलेगा इन दोनों की मैरिजेस को लेकर के। मैंने मैरिज का पूछा है, अगेन पॉजिटिव है इसमें। मैरिज का तो पॉजिटिव आया है नो डाउट, लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है। जैसे कि आपके सामने बर्निंग टावर कार्ड है, वो सब है। मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ कि शादी के जस्ट पहले की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्योंकि शादी होगी नो डाउट, शादी होगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि शादी के जस्ट पहले की सिचुएशन कैसी रहेगी शिव और निमृत के बीच में। किस तरह की सिचुएशन रहेगी शादी, क्योंकि पॉजिटिव तीनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं। प्लीज़ मुझे बताएं। इसमें बहुत बड़ा रोल शिव का है, पूरा रिश्ता संभालने की कोशिश करेंगे, दोबारा उनको अपने पास हो सकता है कि हाँ करें उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे जानना ज़रूरी है कि शादी के पहले के क्या होगा। शादी के पहले एंजल्स मैसेज कर रहे हैं चीज़ें सुलझ जाएंगी, बहुत ही प्रेम पूर्वक स्मूथली प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मैं जो कह रही हूँ ना वो ही होगा। देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया है, मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं ये मैं नहीं, ये यूनिवर्स मैसेज कर रही है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो केवल उसको मैसेज को आपको कन्वे कर सकती हूँ, मेरे हाथ में केवल इतना है। तो इसमें जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का और एंजल्स का, इसमें ये है कि ये रिश्ता बहुत ही जल्दी, जैसे होता है ना कि स्मूथली इट विल बी सॉल्व्ड। और जो थर्ड पर्सन की एंट्री दिख रही है इन दोनों के बीच में, जो डायरेक्ट एंट्री है, कोई एक जना है जो बराबर से इन दोनों पे रिश्ते पे नज़र रखे हुए है, उसे सब कुछ मालूम है। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसेगा ये फंसेगी, मुझे नहीं मालूम। और सेपरेशन है, दूर चला जाएगा, कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा। ये शादी के पहले होगा। वो जो थर्ड पर्सन है, मैं इससे पूछूं कि वो जो थर्ड पर्सन की एंट्री है वो क्या चला जाएगा, हमेशा चला जाएगी या चला जाएगा, जो कोई भी है, इट कुड बी एनीवन। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि जो थर्ड पर्सन की एंट्री इन दोनों के बीच में दिख रही है शादी के जस्ट पहले, क्या इन दोनों की शादी के जस्ट पहले शिव और निमृत के, वो थर्ड पर्सन हमेशा के लिए चला जाएगा या चली जाएगी, जो कोई भी है, मेल फीमेल। अगर ये ऐसा होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको लड़ाई झगड़ा होगा और तब जाएगा या जाएगी, दोनों के बीच में झगड़ा बहुत होगा। ये थर्ड पर्सन जो है जिसकी डायरेक्ट एंट्री है, हो ना हो इसमें मैं इसमें ये भी देख लेती हूँ मेल है कि फीमेल है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा हो के तब ये जाएगा या जाएगी। इसको इतनी आसानी से ये जाने वाली या जाने वाला नहीं है। एक बार इसमें देखूँ फीमेल है क्या। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं। ये जो थर्ड पर्सन का इसमें कार्ड आया है, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये कोई फीमेल है इन दोनों के बीच में, शिव और निमृत के बीच में, इसकी डायरेक्ट एंट्री है। अगर ये कोई फीमेल है, महिला है, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। पॉजिटिव है, ये कोई फीमेल है। मैं जानना चाहूँगी क्या इसमें कोई मेल भी इन्वॉल्व है। अगर कोई ये जो डायरेक्ट एंट्री है ये कोई पुरुष है, कोई मेल है इन दोनों के बीच में एज अ थर्ड पर्सन, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। यस, मेल है और वो उनकी तरफ से है, निमृत की तरफ से फीमेल का कार्ड आया है। ये सन मेल कोई दिखाता है, तो निमृत और उनकी तरफ से फीमेल का यहाँ दिख रहा है। फीमेल का तो है नो डाउट, मेल का भी है, और यहाँ पे अगेन फीमेल का ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि निमृत के तरफ से किसी की मेल की एंट्री दिख रही है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों ही इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व हैं। या तो उधर फ्रेंडशिप हो गई है और उनकी उधर फ्रेंडशिप हो गई है, ऐसा कुछ है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में मैं जानती नहीं, उनके परिवार के वालों के बारे में, लेकिन ये जो मैसेज आ रहा है कि मेल और फीमेल दोनों के पॉजिटिव आ रहे हैं। और जब मैं मेल का पूछ रही हूँ तो फीमेल का आया है। हो ना हो निमृत के कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा कोई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, उधर से फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, उधर से शिव की तरफ से। तो मुझे लगता है कि शादी के जस्ट पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो एकदम से छोड़ के वो नहीं जाएगा।
जो कोई भी थर्ड पर्सन है। मैं ये चीज़ क्लियर कर सकती हूँ, शादी का पहले का मैंने पूछा है, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तब भी थर्ड पर्सन चला जाएगा क्या, ये भी मैं देख लेती हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि अगर शादी जब भी होगी फ्यूचर में शिव ठाकरे और निमृत की, तो जो थर्ड पर्सन है उसका क्या वो हमेशा के लिए इन दोनों के ज़िंदगी से चला जाएगा, चली जाएगी? अगर चला या चली जाएगी, जो कोई भी है, मेल फीमेल, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। नहीं, हमेशा के लिए नहीं जाएगा। पहला कार्ड नेगेटिव है, थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी इसमें। दोनों की शादी के बाद 50% श्योरिटी दिखा रहा है कि 50, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन 50% इन्वॉल्वमेंट रहेगा बराबर से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शादी के बाद भी जो है वो उसको जलन होती रहेगी कि इन दोनों का परिवार ना हो जाए, इन दोनों का कहीं ना कहीं जो है वो फैमिली ना हो जाए, उसको जलन होती रहेगी। ये इसमें जेलसी का है। बैड एनर्जीज फिर भी काम करती रहेंगी, शादी के बाद भी चैन नहीं है वो जो कोई भी थर्ड पर्सन है। तो आई थिंक इसमें मैसेज क्लियर है कि इन दोनों की शादी तो होगी, लेकिन वही है कि नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन शादी तो होगी। इसमें पॉजिटिव है, तीनों कार्ड पॉजिटिव आया है। तो प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की लाइफ में होती है, लेकिन एटलीस्ट शादी होगी। और इसमें बहुत बड़ा रोल शिव का रहेगा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं बहुत डिटेल में अगर जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इतना आप समझ लीजिए मोटा मोटा कि शादी तो होनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम्स हैं। फिर अभी हैं प्रॉब्लम्स हैं, कब होगी मालूम नहीं है, लेकिन होगी, शादी होगी दोनों की। थर्ड पर्सन की एंट्री जो दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी दोस्तों का हो सकता है इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ हो, आसपास के लोग हों, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जलन महसूस करेंगे, ये वो सब तो बट ऑब्वियस है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज, एंड you will got the message also. So thank you so much.